सुनिए, वो आप बकुलपुर बाजार में जा रहे हैं ना? हाँ, बासमत के बारे में पूछताछ करना है। हाँ ठीक है, आप एक काम कीजिए तो लौटते समय थोड़ा सा सब्जी लेके आइए। ठीक है। वो राजीव बिस्तर से उठा है क्या? नहीं, सो रहा है। उसे कह देना कि कल मुझे कुछ मदद करते। एक सोफा का ऑर्डर मिला है, अकेले में सब कुछ करने में दिक्कत होता है मेरा। बोल देना उसे। हाँ चलता हूँ। भाभी। हाँ भैया सुबह सुबह कहाँ जा रहा है? वो बकुलपुर बाजार जा रहे हैं। और सुनो, भैया को एक सोफे का ऑर्डर मिला है, तुम थोड़ा मदद कर देना। भाभी नहीं करना है मुझे ये सब। अब देखिए, इतना मेहनत करके उसका उचित मूल्य नहीं मिलता है, तो इतना मेहनत करके क्या फायदा है, बोलिए। देखो, इस काम से और थोड़ी सी खेती बाड़ी के काम से ही हमारा घर चलता है, रोजी रोटी मिलती है। भाभी, सिर्फ रोजी रोटी मिलने से जिंदगी नहीं चलती। मेरे दोस्तों को देखा आपने, लानत आते हैं खुद पर। अब क्या करोगे? सरकारी नौकरी नहीं मिले तो इस काम पे ही थोड़ा ध्यान दे दो, भैया को भी थोड़ा सा मदद मिल जाएगा। नहीं जीना है मुझे इस तरह की जिंदगी भाभी। क्या करूं समझ में नहीं आता है। ये सब काम मुझे नहीं करना है बस। बस अब ये सब चिंता मत करो, जिसके नसीब में जो लिखा है वही होगा। तुम मुंह धो लो, मैं चाय लाती हूँ। काम काम बोलते रहते हैं, क्या करूं मैं अब? सुबह सुबह मेरा दिमाग खराब करके रख दिया। ठीक है, लेकिन पहले आप लोग एनजीओ का सरकारी रूप से रजिस्टर कीजिए। उसके बाद मेरी तरफ से जितना हो सके मैं आप लोगों की सहायता करूंगी। ठीक है मैडम जी, पहले एनजीओ को सरकारी रूप से रजिस्टर कर लूंगा। और मैडम जी, समूह सरकारी योजना के कुछ काम हमारा एनजीओ को दे के हमें सहायता कीजिए। आप लोग बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं हमेशा आप लोगों के साथ हूँ। तो ठीक है मैडम जी, हम पहले एनजीओ का रजिस्टर कर लूंगा, इसके बाद आपको फिर मिलेंगे। ठीक है, नमस्ते मैडम। नमस्ते मैडम। यहाँ पर एक साइन कीजिए, शायद आप भूल गए हैं। अच्छा, अच्छा पाठक जी, मैडम, वो जो हस्तशिल्प से जुड़े हुए बांस बेत के काम करने वाले संजीव तालुकदार जी हैं, उनके घर कहाँ है मालूम है आपको? उनके घर हमारे घर के बिल्कुल पास ही हैं। क्यों मैडम, कुछ काम है? हाँ, उनसे एक बार मिलना था। आप एक काम कीजिए, अगर वो बुरा ना माने तो उन्हें एक बार यहाँ बुला दीजिए, हो सके तो कल ही। ठीक है मैडम। देखो राजीव, इस तरह से टूट जाने से कुछ नहीं होगा। अब तुम्हारे साथ साथ मेरी जिंदगी भी जुड़ी हुई है। अब तुम क्यों मुझसे दूर भागना चाहते हो? मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगी। मैं भी तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगा, लेकिन क्या करें, वक्त और हालात पे मैं मजबूर हूँ। इस तरह से वक्त और हालात की वजह से तुम मुझे नहीं छोड़ सकते। सरकारी नौकरी नहीं मिली तो कोई बात नहीं, कुछ दूसरा काम कर लेना। और मुझे विश्वास है तुम एक दिन जरूर कामयाब होगे। लेकिन दूसरे काम करते करते, ढूंढते ढूंढते हम तब तक बूढ़े हो जाएंगे, और मुझे नहीं लगता है तब तक तुम्हें तुम्हारा पिताजी घर पर बिठा के रखेंगे। लेकिन मैंने घर पे बोल दिया, चाहे जितने भी अच्छे नौकरी करने वाले लड़के क्यों ना हो, मैं शादी करूंगी तो सिर्फ तुमसे। मैं तुम्हारे अलावा किसी और के साथ खुश नहीं रह पाऊंगी। मैं भी तुम्हारे अलावा नहीं जी सकता हूँ, लेकिन
कहीं जा रहा है क्या? हाँ, यही बाजार जाना है मुझे। मैं आपसे मिलने आया हूँ। क्यों, कुछ बात है क्या? हमारे दफ्तर में जो नई मैडम आई हैं, वो आपसे मिलना चाहती है। मिलना चाहती है? क्यों? मैडम बहुत अच्छी है। आप बांस बेच से जो काम करते हैं उसके बारे में आपके साथ कुछ बात करेंगे। यही बात है क्या? हाँ, आप मत भूलिए, कल जरूर हमारे दफ्तर में आना। मैं दफ्तर से सीधा आपके पास आया हूँ। हाँ, मत भूलिए भैया, ठीक है। जरूर आइए। आ जाऊंगा। भैया चलता हूँ। हाँ। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। क्या हुआ? क्या सोचा? क्या? काम के बारे में? ढूंढ रहे हैं। और इस तरह और कितना दिन तक सरकारी नौकरी ढूंढता रहेगा? जो कुछ भी बचा था वो भी व्यापार के नाम पे खर्च कर दिया। अरे, आप उसे ऐसे क्यों कह रहे हैं? उसने जानबूझ के थोड़ी ही खर्च की है। बिल पास नहीं हुआ इसीलिए आपको लौटा नहीं पाया। ये सब काम हम जैसे लोगों का नहीं है, ये तो पैसे वाले लोगों का काम है। इससे तो अच्छा है भगवान ने जो कुछ ज्ञान दिया है इसी से अच्छा काम करना चाहिए। कौन सा काम? ये बांस बेत का काम? हाँ, और क्या। भैया, मैं आपसे कितनी बार कह चुका हूँ कि मुझे ये सब काम में मन नहीं लगता है। नहीं चाहिए मुझे ऐसी जिंदगी। अरे अरे, खाना तो खा के जाओ। बाद में खा लूंगा। आप भी ना, खाने के वक्त मन दुखा दिया उसका। उसका मन दुखाने के लिए मैं ये सब नहीं कहा था। जो भी कहा उसकी भलाई के लिए। वो बांस बेत का काम मन लगाकर करेगा तो बहुत नाम कमाएगा, क्योंकि इन सब काम में वो मुझसे ज्यादा तेज है। मैं तो मन से चाहता हूं कि उसका बस प्रतिभा है, उसका सही इस्तेमाल करे। आप हॉलैंड के ऑफिस जा रहे हैं हाँ, क्या? वही जाना है मुझे। हाँ हाँ, ठीक है। तो आप तैयार हो लीजिए, मैं खाना लगाती हूँ। लगाओ, ज्यादा मत देना, थोड़ा सा। संजीव दा, आइए। मैडम जी है ना? हैं, आप 1 मिनट रुकिए। ठीक है। मैडम, हम्म? बांस बेच से काम करने वाले संजीव जी से आप मिलना चाहते हैं ना? हाँ। वो आए हैं। अच्छा, उन्हें अंदर ले आइए।
भैया आइए। हाँ ठीक है। नमस्ते मैडम जी, अरे आपने मुझे बुलाया था। आइए आइए बैठिए। पाठक जी से आपके बारे में बहुत कुछ सुना है। आप बांस मेद के काम करते हैं, ये जानकर मुझे बहुत अच्छा लगा। ऐसे ही कुछ एक दो चीजें बना लेता हूँ और उसी से हुई कमाई से घर चला लेता हूँ। आप एक काम कीजिए, इसी काम को चौड़ा के कीजिए। मैडम जी, इस काम को चौड़ा करने के लिए बहुत सुविधाएं चाहिए। आजकल बांस बेत का दाम बहुत बढ़ गया है। अगर ज्यादा सामान बनाएंगे तो घर में ऐसे ही पड़ा रहेगा, क्योंकि बेचने के लिए उचित बाजार और मूल्य की कमी है। आप वो सब चिंता मत कीजिए, मैं आपकी सहायता करूंगी। आजकल सरकार हस्तशिल्प के ऊपर बहुत ज्यादा अहमियत दे रही है। मैं एक दिन आपके घर आऊंगी आपके काम देखने के लिए। हाँ, आप बस मेहनत लगाकर काम कीजिए, मैं आपके साथ हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपकी। आप खुद मुझे यहाँ बुलाकर मेरी सहायता करने की बात की। मैं हमेशा आपकी आभारी रहूंगा। नहीं नहीं, मुझे धन्यवाद देने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छे काम में सहायता करना एक सरकारी अफसर का कर्तव्य है। तो ठीक है मैडम जी, अब मैं चलता हूँ। पटक। भैया वाकई ऑफिस काफी साफ सुथरा है। हर जगह पर आज की सरकार सफाई में बहुत ध्यान दे रही है। हाँ क्यों नहीं। मैंने कहा था ना, हमारा ऑफिसर साहिबा बहुत ही अच्छी है। हाँ हाँ, अच्छा लगा बातचीत करके। ठीक है, बाद में मिलेंगे। मिलेंगे। पिताजी, हाँ मैं वो रोशनी के घर जा रही हूँ। अभी? हाँ। क्यों, कुछ काम है क्या? नहीं, वो रोशनी की शादी फिक्स हुई है ना, इसलिए उसने मुझे बुलाया है। ओह, अच्छी बात है। कब हो रहा है शादी? वो अगली महीने। ओह, तो मैं चलूं? सुनो, हाँ बोलिए। ये राजीव का कुछ काम धाम हुआ कि नहीं, और कितने दिन, समझ गई ना? हाँ पिताजी, काम तो ढूंढ ही रहा है, पर अगर वो चाहे तो मैं उसको सहाय करने के लिए राजी हूँ। वो चाहे तो मेरा साथ बिजनेस कर सकते हैं। एक काम करो, हाँ। एक दिन उसको बुलाओ, मैं उसके साथ बात करूंगा। होगा? ठीक है, तो अब मैं चलूं? हाँ, जल्दी आना। ओके। सरकार की प्रेरणा, संस्थानों का प्रयास, कृषि को मिल रहे नए आयाम, नाभिकीय तकनीकों के उपयोग से खाद्यान्न सुरक्षा हुई आसान। देखिए विचार विमर्श में हमारी पेशकश, नाभिकीय तकनीकों से खाद्यान्न सुरक्षा, शुक्रवार रात 10 बजे दूरदर्शन किसान पर। और तुमने क्या कहा? मेरे भी वही जवाब है। तुम्हारे अलावा किसी और के साथ खुश नहीं रह पाऊंगी, इसलिए तुम्हें जब तक कोई काम ना मिले मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। काम? अरे हाँ, पिताजी ने तुम्हें बुलाया है। तुम्हारा पिताजी ने? लेकिन क्यों?
पिताजी ने तुम्हें कुछ बिजनेस करने के लिए कहा है, और अगर तुम्हें कुछ बुरा ना लगे तो आर्थिक रूप से जो भी सहायता चाहिए वो करने के लिए तैयार है। देखो माला, तुम मुझे अच्छी तरह से जानते हो, मेरा मानसिकता ऐसा नहीं है। मैं तुम्हारे पिताजी से पैसा लेकर कैसे बिजनेस करूंगा? मैं खुद के दम पर खड़ा होना चाहता हूँ। देखो राजीव, मैं जानती हूँ, पर तुम्हें तो पता ही है ना, मेरे माँ के गुजर जाने के बाद पिताजी ने ही मुझे पाल पोस कर बड़ा किया, और अब वो नहीं चाहते हैं कि मुझे कुछ तकलीफ हो, इसलिए वो तुम्हें आर्थिक रूप से सहायता करना चाहते हैं। अब चलो, मुझे बहुत देर हो रही है और रोशनी के वहाँ भी जाना है। हाँ चलो। अच्छा तो मैं चलती हाँ हूँ। ठीक है, जाओ। आ गए? हाँ, ऑफिस में क्या हुआ? मैं गया ऑफिस में, मैडम जी से मिला। मैडम? हाँ, अफसर एक मैडम जी है, बहुत अच्छी है। वो एक बार हमारे घर आना चाहती है काम देखने के लिए। क्या हम इस हालत में रहते हैं? मुझे तो शर्म आएगा। अरे इसमें शर्म की क्या बात है, काम ही तो देखने आ रही है। फिर भी राजीव उठा नहीं क्या अभी तक? कुछ काम है ऐसे कहकर निकल गया। किस काम से गया होगा? छोड़िए, आप चाय पियेंगे? हाँ बनाओ। ठीक है, रुकिए। क्या हुआ? आजकल तू मिलती ही नहीं है। हाँ यार, मैंने भी तुझे बहुत दिन से नहीं देखा। अच्छा राजीव, तू नौकरी के बारे में इतना मत सोच, फायदा नहीं है यार। एक काम कर, तू भी हमारे साथ छोटा मोटा कुछ शुरू कर दे। किया तो था ना मैंने, लेकिन क्या फायदा हुआ बोल? अब तक बिल पास नहीं हुआ मेरा। अच्छा राजीव, माला के साथ तेरा सब कुछ ठीक है ना? हाँ ठीक है। अच्छा राजीव, यार बुरा मत मानना। हाँ, तू इस हालत में इतना कुछ संभाल पाएगा क्या? मतलब? वो इतना अमीर घर की लड़की। अरे यार, तीनों क्या कर रहे हो? जयंत कब आया? कल ही आया। आओ आओ। हाँ रुको रुको। ये भी नया लिया क्या? चलता रहता है। क्या जिंदगी है यार तेरा, आज एक नया कार, कल एक नया कार। वाह जिंदगी। घर ही अच्छा लग रहा है। ये बहुत महंगा होगा ना? हाँ थोड़ा तो है। तो क्या आज कुछ पार्टी वार्टी होगा क्या? ठीक है, मेरा क्या, तुम लोग अरेंज करो पार्टी का, मैं पैसा भी दूंगा। ठीक है, तो आज ही अरेंज कर लेते हैं। पवन, तेरे रूम में। ओके डन। हाँ डन डन। भाभी, आज मेरे लिए खाना मत बनाइए। क्यों? पवन ने खाने के लिए बुलाया है। कोई फंक्शन है क्या? नहीं, ऐसे ही। हाँ ठीक है, पर जल्दी आना। ठीक है। हाँ बोल। क्या हुआ?
तू अभी तक आया नहीं? हाँ अभी पहुंच रहा हूँ। जल्दी आना, हम लोग तेरे इंतजार कर रहे हैं। हाँ क्या बोला उसने? आएगा कि नहीं आएगा? हाँ आएगा, पहुंचेगा ही अभी। अरे यार, हमें ज्यादा देर करना नहीं चाहिए। दूसरा पैक डालना। पता है, राजीव से मुझे बहुत जलन होता है। राजीव से जलन? क्या बात करते हो यार? तू कहा इतना बड़ा एक अफसर और वो बेकार, उससे जल के क्या फायदा? अरे यार, बचपन से जिसे मन ही मन चाहता था, उसने मुझसे छीन लिया उसे। तू भी? अरे राजीव, हाँ तू आ गया? हमारे खाना रेडी हो रहा है। मलय, एक ग्लास लाओ यार। हाँ हाँ राजीव को भी डालो। नहीं नहीं, मैं ये सब नहीं लेता हूँ, वैसे ही तुम लोगों का साथ दूंगा बस। क्यों, माला ने माना क्या क्या? अरे यहाँ पे माला की बात कहाँ से आई? और वो मेरा अपना मामला है। और सुन, अपनी प्रेमिका की हर बात मान के चलने वाला इंसानों में मैं नहीं हूँ। बात मान के तो चलना ही पड़ेगा, नहीं तो माला जैसी खूबसूरत अमीर लड़की तेरे जैसे बेकार को ऐसे ही चाहती रहेगी। देख जैन, मैं यहाँ पे माला के बारे में बात करने के लिए नहीं आया हूँ। हम बहुत दिनों के बाद मिले हैं, इसलिए यहाँ पे खाना खाने के लिए आए थे। प्लीज ये सब बंद कर, नहीं तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा। अरे यार, नौकरी गाड़ी बंगला होकर भी आज मुझे माला जैसी लड़की की प्यार नहीं मिला। और तू तुम लोग ठहरो, खाना खाओ, मैं जा रहा हूँ। अरे राजीव, बिना खाए तू? अरे यार बैठ ना, बैग बना।